चलिए ये है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए इक्वेशन को या रेखा को हम लोग इस मानक रूप से तुलना कर लेंगे। तो मानक रूप से तुलना करने के बाद जो वेक्टर a2 a1 b1 b2 सब आएंगी, सब वैल्यू निकाल लेना है, सब वैल्यू, उसके बाद तब फार्मूले में रखना है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्या है, अगर रेखाएं कैसी हों, समांतर हों, तो समांतर रेखाओं आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर a2 प्लस म्यू b वेक्टर के बीच की दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी SD। देख लो समांतर, यहाँ b वेक्टर, यहाँ देखो क्या है b1 b2, ये अलग अलग है, यहाँ क्या है सेम अर्थात समांतर है। ये क्या होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बट्टे मॉड में b वेक्टर, पूरे का मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। अगर मॉड नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब नेगेटिव में आएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, मॉड लगा करके पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल से है 9। दिया है दो रेखाओं L1 व L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण r वेक्टर बराबर i प्लस जे लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के और दिया हुआ है r वेक्टर बराबर 2i प्लस जे माइनस के म्यू ए 3i प्लस माइनस 5j प्लस 2k कैप। अब इनके सलूशन करते हैं। तो जो रेखा दिया हुआ है, रेखा r वेक्टर बराबर i प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के कैप, इसकी तुलना किससे करेंगे। अब देखो सब अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब समांतर नहीं है, इस वाले में आएगा फार्मूला। तो r वेक्टर बराबर किससे करेंगे, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 बराबर i प्लस जे, b1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2i माइनस जे प्लस के तथा अगला रेखा क्या दिया हुआ है, r वेक्टर बराबर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू, ये हो गया आपका 3i माइनस 5j प्लस 2k कैप। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, की तुलना r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से ना। तो a2 वेक्टर क्या आएगा, a2 ये हो जाएगा आपका 2i प्लस जे माइनस के, तो b2 वेक्टर कितना होगा 3i माइनस 5j प्लस 2k कैप से ना, सॉरी। अब सब निकाल लो वैल्यू। तो पहले क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 ना, देख लो फार्मूला में ये है, हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये हो गया आपका a2, ये हो गया a1, इसमें घटाइए, तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा, और फिर ये जे में से 1 घटा देंगे, 0 हो जाएगा, माइनस के, यहाँ के तो है नहीं तो माइनस के ही आ जाएगा। अब क्या करना है, b1 क्रॉस b2 निकालना है ना, b1 क्रॉस b2 एक बार देख लो। तो b1 क्रॉस b2 निकालना है, इधर निकालता हूँ।
तो B1 क्रॉस B2 बराबर साढ़े की मदद से निकालेंगे IJK। तो B1 कितना है ये, तो हो गया 2 - 1 1। B2 कितना है 3 - 5 2। सॉल्व करिए इसको ब्लॉक करेंगे, ये हो जाएगा -2 ये प्लस तो हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा माइनस करिए 2 दूनी 4 तो हो जाएगा माइनस का j, फिर ये -7 और -10 और ये तो माइनस का 7k। तो इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, मॉड भी निकाल लेते हैं ना इसी साथ में। कितना आ जाएगा ये 9 + 1 + 49, 49 1 50, करणी में क्या हो जाएगा 59। ठीक है, तो करणी में 59 आ गया। इसी साथ में हम लोग क्या निकाल लेंगे A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो A2 - A1 ही आया है ना, और B1 क्रॉस B2 ये, तो आई वाले गुणा यहाँ तो कितना हो जाएगा 3, 0 का गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर माइनस और ये कितना हो गया 7, तो 7 3 10। ठीक है ना। तो इसलिए अब शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला लगा दीजिए A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे मॉड में B1 क्रॉस B2 पूरे का मॉड। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई है 10, इसका कितना आया है 59 है ना, मॉड में हो जाएगा 10 बट्टे करणी में 59। ये हो गया आपका आंसर। अगर तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो ये 3D का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग पर। चलिए एक क्वेश्चन होगा लेते हैं, एग्जाम्पल 10 है। तो दिया है निम्नलिखित दी रेखाओं निम्नलिखित दी रेखाओं L1 व L2 R वेक्टर बराबर एरिया हुआ है I प्लस 2j प्लस यहाँ -4k है तो -4k कैप प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस ये। फिर अगला है और R वेक्टर बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i 3j प्लस 6k ना। अब इसके सलूशन में चलते हैं। अब जो रेखा दिया हुआ है, रेखा R वेक्टर, अच्छा पहले रेखा पहचान लेना है। देखो फार्मूला लगाने से पहले रेखा को पहचान लीजिएगा, कहीं वो समांतर तो नहीं है। अगर समांतर होगा तो ये फार्मूला लगेगा, अगर समांतर नहीं होगा तब तो इसके पहले जो बताया गया वो वाला। तो यहाँ देख लीजिए ये सेम है ना, इसका मतलब समांतर। तुलना हम लोग इससे करेंगे तब। R वेक्टर बराबर I प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप की तुलना किससे करना है, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर से। तो A1 वेक्टर क्या मिल जाएगा I प्लस 2j माइनस 4k कैप। तो B वेक्टर क्या मिलेगा 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप ना। अब अगला रेखा क्या है, तथा R वेक्टर बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप की तुलना R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर से करने पर। तो फिर क्या मिल जाएगा, तो A2 वेक्टर बराबर 3i 3j माइनस 5k तथा
बी वेक्टर बराबर क्या मिलेगा, फिर से वही चीज़ मिलेगा 2i 3j प्लस 6k ना। अब निकालिए पहले, इसलिए a2 माइनस a1, तो देखो ये हो गया a2, ये हो गया a1, तो इसको घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा ना, फिर 3 में ये 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है -5 के कैप, तो -5 के कैप में से ये घटेगा तो माइनस के कैप। अच्छा, इसी साथ में हम लोग मॉड भी निकाल लेते हैं, कितना आएगा 4 + 9 + 36, कितना हो जाएगा ये 7, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से क्या निकालना है, a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, इसकी वैल्यू i j k, तो a2 माइनस a1 ये है 2 1 -1, फिर b वेक्टर कितना है 2 3 6, 2 3 6, समझ गए ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 6, ये तो हो जाएगा 9i, इसको 6 दूनी 12 और ये 6 दूनी 12 14j, फिर क्या होगा ये 3 दूना 6 हो जाएगा 4k, ठीक है ना। तो इसका क्या निकालना है, इसका भी मॉड निकाल लीजिए, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का मॉड कितना मिलेगा, ये 9 9 81, फिर 14 का वर्क करेंगे ना, चलो पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 293, इसलिए शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा फार्मूला, चलो उस फार्मूला पे आ जाते हैं यहाँ से, इसलिए शॉर्टेज डिस्टेंस तो a2 ये वैल्यू कितना आया है, पूरा मॉड करने के बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चलो इसको पहले से बना लो, मॉड में a2 माइनस a1 क्रॉस और बट्टे, ठीक है। तो फिर क्या करना है, इसकी वैल्यू कितना है, रूट में 293, इसकी वैल्यू कितनी आई है 7, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं, तो एंगल समझ में आ गया, रेखा युग्मों के बीच की दूरी समझ में आ गई। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं एक्सरसाइज से। चलिए एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्सरसाइज लिखा है P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 - x/3 बराबर 7y 14/2 2p z - 3/2 और 7 - 7x/3p y - 5/1 6 - z/5 परस्पर लंब है, ठीक है ना, परस्पर लंब है। चलिए इसके सोल्यूशन चलते हैं। देखो रेखा मानक रूप में होना चाहिए, लेकिन ये मानक रूप में एक भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है। लिखिए रेखा दिया हुआ है 1 - x/3 7y - 14/2p जो हो गया z - 3/2, बस केवल यही है। इतिहास माइनस को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो आपका चेंज हो जाएगा ऐसे, लेकिन यहाँ से 7 कॉमन लीजिए, y - 2/2p z - 3/2। देखो जो इक्वेशन पढ़े थे वो ऐसे था ना, ये तो x का गुणांक 1/5 होना चाहिए, y गुणांक 1/5 होना चाहिए, z का गुणांक 1/5 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या, नेगेटिव है, गुणांक है, हाँ केवल इसी में सही है। इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, बन गया
7 कॉमन ली, इसके बट्टे कर दीजिए। x माइनस 1 बट्टे माइनस 3, y माइनस 2 बट्टे ये हो जाएगा 2p बट्टे 7, यहाँ z माइनस 3 बट्टे 2। अब इसकी तुलना कैसे करना है? इसकी तुलना कर लेंगे हम लोग x माइनस x1 बट्टे a1, y माइनस y1 बट्टे b1, z माइनस z1 बट्टे c1 से। तो a1 क्या आ जाएगा -3, b1 क्या आ जाएगा 2p बट्टे 7 और c1 क्या आ जाएगा 2। हाँ, फिर अगला जो रेखा दिया हुआ है, तथा रेखा वो दे रखा है 7 माइनस 7x बट्टे 3p, फिर y माइनस 5 बट्टे 1, z माइनस 6 माइनस z बट्टे 5। अब इसमें क्या करेंगे? -7 का मान लीजिए, x माइनस 1 बट्टे 3p, क्योंकि ये मानक रूप में नहीं है, ये केवल है। यहाँ से माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए ना। अब क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बट्टे 3p बट्टे -7, यहाँ क्या होगा? y माइनस 5 बट्टे 1, z माइनस 6 बट्टे 5 -5। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? दूसरी रेखा से ना। तो x माइनस x2 बट्टे a2, y माइनस y2 बट्टे b2, z माइनस z2 बट्टे c2 से। चलिए करिए। तो a2 बराबर क्या मिल जाएगा? 3p बट्टे, b2 क्या मिलेगा 1, c2 क्या मिलेगा -1। अब यहाँ क्या लिखना है कि चूंकि रेखाएं परस्पर लंब है, रेखाएं परस्पर लंब है, तो क्या लिखेंगे? a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बराबर 0। देखो एक कार्तीय रूप में है, और नहीं तो हम लोग उससे क्या लिख देंगे? b1 डॉट b2 बराबर 0 डायरेक्ट करके, ठीक है ना। तो a1 a2 सब निकल गया है, तो -3 का गुणा इसमें करिए, -3 का गुणा इसमें करिए, तो हो जाएगा -3 इंटू 3p बट्टे -7 प्लस ये हो गया क्या 2p बट्टे 7 इंटू 1, फिर क्या है 2 इंटू c 2p -5 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा 9p बट्टे 7, ये हो गया 2p बट्टे 7, ये कितना होगा 10। और उधर चलिए हर समानांतर से जोड़ लीजिए, तो 11p बट्टे 7 कितना हो गया 10, तो 11p बट्टे 70, तो p बराबर क्या हो गया 70 बट्टे 11 ना। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब ऐसे इसके बाद क्वेश्चन दिए हैं परस्पर लंब है सिद्ध करना। तो लंब वाले सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना होगा? जैसे हम लोग यहाँ 0 किए ना, वहाँ 0 दिखाना होगा। फिर ऐसे न्यूनतम दूरी वगैरह निकाल लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कौन सा है? z प्लस चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा और देख लेते हैं ना न्यूनतम दूरी का, उसके बाद ये टॉपिक हम लोग फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन है 13, रेखाओं x प्लस 1 बट्टे 7, y प्लस 1 बट्टे -6, z प्लस 1 बट्टे 1 का सदिश रूप बना लीजिए। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज का 13। तो देखो a1 क्या मिलेगा? a1 यहाँ देखो प्लस है ना, माइनस लगाइए, -1i, यहाँ प्लस है, क्या करेंगे माइनस, यहाँ भी प्लस क्या है हो जाएगा माइनस,
ऐसे B1 क्या होगा, जो बटे में होगा ना, तो हो जाएगा 7i, ये आपका माइनस का 6 है, तो माइनस का 6j, फिर ये हो जाएगा 1k। ठीक है, तथा अगला जो रेखा दिया वो है x माइनस 3 1, y माइनस 5 बटे माइनस 2, z माइनस 7 बटे 1। हाँ, का सदिश रूप से। हाँ, तो सदिश रूप से क्या होगा, अब देखो यहाँ माइनस है ना, ठीक है, तो ये प्लस में रहेगा 3i, ये भी माइनस में है, प्लस में रहेगा 5j, ये भी माइनस में है, प्लस में रहेगा। अब ऐसे B2 वेक्टर क्या होगा, ये देखो 1i माइनस 2j प्लस k। अब जो फार्मूला होता है शॉर्ट रजिस्टर का, वो क्या होता है, SD इक्वल टू A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 मॉड में B1 क्रॉस B2 पूरे का मॉड। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसलिए A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो A2 में से 1 यानी ये घटेगा, प्लस प्लस प्लस, तो 3 और 1 4, फिर ये क्या होगा 5 और 1 6, कितना होगा 7 और 1 8। अब क्या निकालेंगे, B1 क्रॉस B2, तो हो जाएगा I J K ना, आई में गुणांक कितना है 7 माइनस 6 1, इसमें कितना है 1 माइनस 2 1। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा माइनस 6, ये तो माइनस 4i, 7 ये हो जाएगा आपका माइनस का 6j। ठीक है ना, इसको ब्लॉक करेंगे माइनस 14, तो माइनस का 8k। अब क्या कर देना है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाल लेना है, तो गुणा करिए इसका इसमें, तो माइनस का 16, इसका इसमें करिए माइनस का 36, इसका इसमें करिए माइनस का 64 ना, कितना हो जाएगा माइनस का 116। अब यहाँ जाइए, अच्छा इसी के साथ में इसका मॉड भी निकाल लीजिए ना, इसका जो मॉड, तो B1 क्रॉस B2 का मॉड कितना हो जाएगा, ये 16 36 फिर 64, कितना आ जाएगा करणी में 116। ठीक है ना, अब निकाल लो, इसलिए SD बराबर क्या होगा, बोल रखिए डायरेक्ट, तो कितना आया है माइनस 116, ये कितना होगा 116 ना। अब पॉजिटिव हो जाएगा, तो 116 बटे करणी में 116, रेशनलाइज कर लेंगे तो 116 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। चलो इसको ऐसे लगा कर छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए ना, 4 गुणा 29 होगा, तो 4 का वर्गमूल 2, ये करणी में 29 ना। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अब इतना ये प्रेजेंट टाइम में आपके सिलेबस में है, वो हमने 3D का रिवीजन करा दिया। अब कोई और क्वेश्चन हो तो फिर उतना टाइम भी नहीं बचा है ना, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, आपका आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है ना, कोशिश करिएगा कि पेपर 2.5 घंटे में ट्राई करिए, 2.5 घंटे में। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे, अगर टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा है 2.5 घंटे पर, तो फिर आप उसको आप अच्छे से रिवाइज करके बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा ना। तो आप सभी को मैथ्स के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक।